Assalamu alaikum viewers, this is Shahid Ahmad and once again welcome to my channel Learn with Shahid. आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम आपके साथ इंतहाई अहम सवालात इस्लामियात के डिस्कस करेंगे जो आपके टेस्ट प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेंगे और एज वेल एज आपके इल्म में भी इजाफा करेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अपने पहले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल है केवे हीरा इज़ इन द डेश माउंटेन। गारे हीरा डेश पहाड़ के ऊपर है। ए हसे सफ़ा, बी सिल, सी अन्नूर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अन्नूर। गारे हीरा अन्नूर के पहाड़ के ऊपर है और ये वो गारे हीरा है जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल की गई थी। ये वही गारे हीरा है जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिनों तक इबादत करते रहते थे। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिव्ड इन मदीना फॉर डैश ईयर्स। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में डैश अरसा रहे। इसका जो ऑप्शन है वो ये है। ऑप्शन ए 8 साल, ऑप्शन बी 9 साल, ऑप्शन सी 10 साल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 10 साल। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में 10 साल रहे। विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ द प्रॉफिट। कौन सा मुल्क लैंड ऑफ द प्रॉफिट कहा जाता है। ऑप्शन ए सऊदी अरबिया, ऑप्शन बी सीरिया, ऑप्शन सी पैलेस्टाइन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पैलेस्टाइन, सी। पैलेस्टाइन को लैंड ऑफ द प्रॉफिट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे पैलेस्टाइन में बहुत से प्रॉफिट्स पैदा हुए और बहुत से प्रॉफिट्स तदफीन किए गए। इस वजह से पैलेस्टाइन को लैंड ऑफ द प्रॉफिट्स कहा जाता है। मोहम्मद इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह इज़ स्टेटेड इन विच सूरा। मोहम्मद इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह किस सूरह में बयान किया गया है, किस सूरह में ज़िक्र है। ऑप्शन ए सूरह यासीन, ऑप्शन बी सूरह मोहम्मद, ऑप्शन सी सूरह अल-मुज़म्मिल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी सूरह मोहम्मद। द नेम मोहम्मद हैज़ बीन मेंशन्ड डैश टाइम्स इन द कुरान। नेम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान में कितनी दफ़ा मेंशन किया गया है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4 दफ़ा, ऑप्शन सी 6 दफ़ा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कुरान में 4 दफ़ा मेंशन किया गया है। विच सूरह ऑफ द कुरान हैज़ बिस्मिल्लाह ट्वाइस। कुरान की किस सूरह में बिस्मिल्लाह 2 मरतबा आया है। ऑप्शन ए आले इमरान, ऑप्शन बी अल नमल, ऑप्शन सी यासीन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी अल नमल। अल नमल वो वाहिद सूरत है जिसमें 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह आया है। विच फेमस गज़वा इज़ मेंशन्ड इन सूरह आले इमरान। सूरह आले इमरान में किस मशहूर गज़वा का ज़िक्र किया गया है। ऑप्शन ए गज़वा उहद, ऑप्शन बी गज़वा बदर, ऑप्शन सी गज़वा खैबर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा गज़वा बदर। गज़वा बदर वो फेमस गज़वा है जो आले इमरान में मेंशन की गई है। इस वजह से इस गज़वा बदर को फेमस कहा जाता है क्योंकि ये हक़ और बातिल का मोरखा था। इसमें एक तरफ मुसलमानों की तादाद 313 थी जबकि काफिरों की तादाद 1000 थी। यानी मुसलमानों से कई गुना काफिरों की तादाद थी। लेकिन अल्लाह ताला ने गैबी मदद से मुसलमानों की मदद की और ये गज़वा हमें फ़तह की गई। इन सूरह कहफ विच एनिमल इज़ मेंशन्ड अलॉन्ग विद द असाबे कहफ। ऑप्शन ए डॉग, ऑप्शन बी कैट, ऑप्शन सी हॉर्स।
اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے ڈوگ۔ دا بیٹل آف یرموک واز فاؤٹ بٹوین مسلمس اینڈ ڈیش۔ دا بیٹل آف یرموک کس کے درمیان لڑی گئی تھی؟ آپشن اے رومنس، آپشن بی جیوز، آپشن سی ایرانیز۔ اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے آپشن اے، مسلمان اور رومنس کے درمیان میں بیٹل آف یرموک لڑی گئی تھی۔ ان حج اسٹوننگ دا ڈیول از کالڈ ڈیش۔ حج میں ہم شیطان کو پتھر مارتے ہیں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ آپشن اے استلام، آپشن بی صحیح، آپشن سی رامی۔ اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے سی رامی۔ بیت المعمور از آن ڈیش ہیون۔ بیت المعمور کون سے آسمان پر ہے؟ آپشن اے تیسرے آسمان پہ، آپشن بی چوتھے آسمان پہ، آپشن سی ساتویں آسمان پہ۔ اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے سی، ساتویں آسمان پہ بیت المعمور ہے۔ لیڈی نیمڈ ڈیش ٹرائیڈ ٹو پوائزن دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیڈی کا کیا نام ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی تھی؟ اے عائشہ، بی رضیہ، سی زینب۔ اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے سی زینب۔ زینب وہ عورت تھی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی تھی۔ سیکنڈ مائیگریشن ٹو حبشہ ٹک پلیس ان ڈیش۔ جو دوسری ہماری ہجرت تھی وہ کب کی گئی تھی؟ آپشن اے 613 اے ڈی 613 میں، آپشن بی 614 اے ڈی 614 میں، آپشن سی 616 اے ڈی۔ اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے 616، یعنی 616 میں ہماری دوسری مائیگریشن مسلمانوں کی ہوئی تھی، اور جو پہلی مائیگریشن ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 615 اے ڈی میں۔ This is all about the important MCQs of the اسلامیات۔ I hope یہ جتنے بھی MCQs ہیں آپ کے علم میں اضافہ کریں گے اور آپ کے لیے بہت ہی ہیلپ فل رہیں گے ٹیسٹ پریپریشن کے حوالے سے۔ تب تک مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔